नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको 4.1 करा चुका हूं। अब जो बारी हमारी वो 4.2 की है। 4.1 अभी तक आपने नहीं देखी है तो देखिए, ये आप उसका थंबनेल आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो में देखकर मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए देखिए, जो इसमें समीकरण करना है, जो आपको मैं एक एक्सरसाइज करा चुका हूं जिसके बारे में, वो कुछ इस प्रकार है। देखिए क्या है, x² माइनस का 3x माइनस का 10। अब देखिए, इसमें आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब मैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो आएगा ये वाला, कितना, यानी कि 10, और माइनस करके कितना आएगा, ये वाला नंबर। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए उन्हीं नंबरों को आपस में माइनस करके कितना लाना है, हमें 3 लाना है। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, आपके दिमाग में जो क्लिक हो गया होगा वो होगा 5 × 2। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों को क्या कहते हैं, घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी, है ना। और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये हमारे फैक्टर बनेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला जो नंबर है उसको x² को ऐसे कैसे लिखेंगे। और देखिए, जो हमारे जो फैक्टर आए थे, कितने आए थे, 5, और कितने आए हैं, 2। दोनों लिखेंगे और x लिख देंगे और माइनस का 10 लिख देंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। इसके बाद जो हमारा नंबर है वो क्या है हमारा, देखिए, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x होता है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की वजह से जो है निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर। इसके बाद इन दोनों में से जो नंबर कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आपका x जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x - 5। देखिए, कॉमन का मतलब होता है कि आप उस नंबर का उसमें क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो यानी कि x में हमने डिवाइड किया, x का डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई होता है उसे बाहर लिख देते हैं, जो डिवाइड होगा वो दोनों के अंदर आ जाएगा। 5x का भी डिवाइड करेंगे हम इसमें x से, तो इन दोनों में से कॉमन लिया है, यानी इन दोनों में जो डिवाइड करके बचेगा, देखिए यहाँ पे x बचेगा तो x लिख दिया, यहाँ पर 5 बचेगा तो हमने 5 लिख दिया। इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इन दोनों में से देखिए क्या नंबर कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से जो नंबर कॉमन आएगा वो आ जाएगा 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x - 5, क्योंकि 2 डिवाइड करेंगे तो खाली x बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर आपको देखिए, ये दोनों नंबर जो सेम दिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर हो जाएगा। तो x - 5 जब कॉमन हो जाएगा तो ये नंबर हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा प्लस का 2 बचेगा। लेकिन आपको इन दोनों के मूल पता करने हैं। मूल कैसे पता करेंगे, देखिए, x - 5 बराबर में 0, जब आप इसे इधर ले जाओगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 बच जाएगी, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और आपके पास x + 2 दिया हुआ है बराबर में 0, जब आप उसे इधर ले जाओगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी फ्रेंड्स, है ना। अब हम जो करेंगे, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत इजी वे में दिया हुआ था, इजी स्टेप दिया हुआ था, जिसको आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग अलग है इसमें सारे, है ना। अगर आपने पिछली वाली कक्षा में यानी क्लास 8 में आपने अच्छे से फैक्टर नहीं करे होंगे तो आपको इनको समझने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है ना। अगर करे होंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मौजूद है, टेंशन भी रही है अपनी जिंदगी में। जब आप क्या करेंगे, अब जब आपके पास ऐसे फैक्टर आ जाए, ये तो आपके बिल्कुल सिंपल फैक्टर थे, ये x के साथ कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपके साथ x के साथ नंबर दिया होगा। जब x का नंबर दिया होगा तो आपको क्या करना है, इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि भाई मल्टीप्लाई करके मेरे को लाना है 12, और माइनस, और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस करके कितना लाना है, 1 लाना है। तो आपके दिमाग ने बोल दिया कि 4 3 या 12 होता है। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है ना। चाचा चौधरी से भी आपका दिमाग तेज चल रहा है इस समय। तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा। x हमारा एजीटी सेम रहेगा, 6 रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये नंबर ऐसे के ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का 3x, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जब इन दोनों के आप फैक्टर करोगे, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कॉमन आ रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अब 2 के और x के फैक्टर कर देंगे। 2 और x के जब फैक्टर करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 और x की पावर यानी x 2 बार बचेगा। और 4x के आप जब फैक्टर करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 × 2 और x, है ना। ये बचेगा आपके पास। दोनों में जो नंबर दिख रहा है आपको वो कितना है, 2, और एक दिख रहा है x। जो आपको दोनों में दिखे उसी नंबर को आप कॉमन ले लीजिएगा, उसी नंबर को आप साइड में लिख देंगे, और जो बचेगा आपके पास, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा,
और आगे बचेगा आपके पास कितना, सिर्फ 2 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब जो यहाँ पे जो नंबर है हमने इस बार कॉमन लिया है माइनस का 3, ध्यान रखना माइनस का 3 कॉमन लिया है मैंने, तो जो नंबर यहाँ पर माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2। अब ये दोनों आपके आ गए एक बार कॉमन, और जो बचा वो अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, वो हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, x प्लस 2 बराबर 0 होता है। तब इसको ले जाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है होगी। इसमें जो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर के 0, जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का यानी पॉजिटिव 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो अब मैंने आपको 1 और 2 करा के दिखा दिया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर देते हैं, फिर हम उधर दोनों को कर देंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे एक में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd वाला जो हमारे पास है ये थोड़ा सा अलग और है ना। इसमें सारे आपको अलग अलग तरीके के दिखेंगे जो आपको थोड़े से परेशान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बोला ना आपके साथ, अब आपको क्या करना है, जब इन दोनों नंबर का मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई करो, देखो भाई 5 और √2 का, और आप √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 10। 10 कैसे आ जाएगा, 5 का तो मल्टीप्लाई 5 ही रहता है, और √2 का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास नंबर आ जाएगा 2। तो गुणा करके आपको कितना लाना है, 10 लाना है, और प्लस करके आपको लाना है 7। तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल बच्चों की तरफ समझ गए होंगे कि वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, 5 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, अब हम जो मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर है उसे कर देंगे। जब हम x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, 2 के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5√2। इसमें सारे प्लस के हैं तो आपके दोनों आंसर माइनस में आएंगे, आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जब जो नंबर कॉमन ले सकते हो वो ले सकते हो आप x। जब आपने x कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा √2x प्लस के 5, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा कॉमन, यहाँ से आपका कॉमन आ सकता है सिर्फ कितना 2। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 5 है ना, √2 तो कॉमन आ गया। अब हमारे पास जो बचा है देखिए यहाँ से हम एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ से अगर सिर्फ 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पर x √2 आ रहा है, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिर्फ √2 कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम एक चीज कर देते हैं। वो चीज क्या है कि अगर मैं इसको √2 और √2 लिख दूं, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही तो 2 बनता है, खाली इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही तो 2 बनता है, तो मैं इससे ये दोनों बना सकता हूँ। और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 5√2। एक और स्टेप आपके लिए बढ़ा दिया है जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आई। तो अभी जो यहाँ पर कॉमन लिया था वो नंबर को एज इट इज सेम लिख दीजिए। यहाँ पर अब आपको देखिए कॉमन के लिए क्या मिल रहा है, √2 कॉमन मिल रहा है। जब आपने √2 कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचेगा, √2x प्लस 5 बचेगा। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए, जब ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो आपका सवाल बीच में अटक जाएगा, इसलिए आपको चीजें याद रखनी है। अब जो नंबर कॉमन आया है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, और जो नंबर बचा है वो लिख दीजिए x प्लस √2। तो आपका जो आंसर बनकर आएगा वो आ जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। जब 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, x बराबर 5 हो जाएगा, माइनस का वो भी इसके साथ जो भी नंबर होता है वो अपॉन में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। ऐसे ही इधर हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस का √2 हो जाएगा। आपकी किताब में इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका आंसर यही होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम करेंगे इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखिए बहुत इजी वे में और आराम से करा रहा हूँ आपको, फिर भी कोई समस्या आ रही है या फिर आपके दिमाग में कोई एक्सरसाइज अटकी हुई है, आपको लग रही है मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर डीएम कर सकते हैं। वहां पर आपको जब डीएम करोगे उसके अगले दिन या उसके अगले दिन आपको जरूर वो एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतनी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये किसी भी चैनल पर चले जाइए, ये सुविधा सिर्फ चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में मिलेगी आपको, है ना। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 4th हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि √x² माइनस x प्लस 1/8। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आप फैक्टर कैसे करोगे, फैक्टर आप नहीं कर पाओगे तो आप क्या करना है, इन सब का एक मानकर सबसे पहले आप एलसीएम में लीजिए। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16x², यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बराबर में 0 हो जाएगा। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 1
जब 8 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 0। यानी आपको मल्टीप्लाई करके 16 लाना है और उन्हीं नंबरों को प्लस करके कितना लाना है, 8 लाना है। तो आपका दिमाग में तुरंत दौड़ गया कि भाई साहब वो जो नंबर होता है वो होता है हमारा कितना होता है, 4 + 4 होता है ना, 4 प्लस कितना होता है, 4 होता है। इतना आपको समझना है। अब आगे देखेंगे 16x² - 4x, क्योंकि ये माइनस है इसीलिए अंदर का साइन भी चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। जो दोनों में कॉमन नंबर दिख रहा है वो आपको 4 और x दिख रहा है। 4 के टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो 4 और x आ गया। यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 और x हमने कॉमन लिया था। इन दोनों में देखिए कॉमन लेने के लिए कुछ है नहीं है, तो हम एक कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का एक कॉमन लेंगे तो हमारे साइन जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों नंबर हमारे कॉमन में आ गए हैं, और -1 और आ गया 4x - का 1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर का 1/4 आंसर आ जाएगा। इधर भी आप ऐसे निकालोगे तो x बराबर 1/4 आ जाएगा। यही आपके आंसर हो जाएंगे। कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अभी तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए यार, ऐसे मत कीजिए बीच में चले जाते हो आप लोग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करके 100 लाना है, प्लस करके 20 लाना है। तो आपके दिमाग में तुरंत मार दिया कि 10 + 10 और 10 × 10 बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 मिनट में कैसे हुए। देखिए 10 और 10 का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास 100 आ जाएगा, और उन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब हम जो करेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है वो आपको कितना दिख रहा है भाई, 10 और x कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस का 1। यहाँ पर कॉमन के लिए हमारे पास कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया, तो 10x माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10x माइनस का 1, यानी कि 10x माइनस का 1। यहाँ तक आप कॉमन लेना समझ गए, यहाँ पे जो वैल्यू निकालना समझ गए। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे भी आपकी 1/10 आ जाएगी। यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आई होगी फ्रेंड्स। मैंने 5 सवाल आपको बहुत इजी मेथड में और आराम से करा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके जो है ना वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी उसकी लेंथ को समझेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको सवाल बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो कह रहा है आपसे कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। देखिए उदाहरण 1 जो है वो आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है। उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 2 दिख रहा होगा, जिसमें क्या क्या कह रहा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैंने लिखा इसीलिए नहीं कि फालतू में आपका जो स्पेस है वो कवर करता और हमको जो सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम आती। तो स्क्रीन पर आपके पे जो क्वेश्चन चल रहा है वो आपको दिख रहा होगा। वो क्या है, देखिए कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको समीकरण पता करना है। उसका क्या समीकरण पता करना है ना। अब आपकी स्क्रीन पे से मैं क्या करता हूँ, जो उदाहरण है उसे हटा देता हूँ, दूसरा उदाहरण कराऊंगा। जब मैं दूसरा उदाहरण लगा दूंगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेते हैं कि जॉन के पास कंचे कितने थे। देखिए मेरे पास वो है नहीं है अभी, क्या कहते हैं स्क्रीन पर है आपके पास, यहाँ लिखा नहीं है तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, जॉन के पास कंचों की संख्या है ना। दूसरे का जो 2 क्वेश्चन दिए हुए, पहला हल क्या है, जॉन के पास क्या है, कंचों की संख्या कितनी है, जॉन के पास कंचों की संख्या कितने, किसकी, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, अभी हमें पता नहीं है। कंचों की संख्या मान ली हमने कितनी, x मान ली भाई, है ना, कितनी मान ली, x मान ली। और कह रहा है कि दोनों के जो कंचे हैं वो कितने मिलाकर 45 है। तो यानी कि जो दूसरा है हमारे पास जीवंती के पास उससे कम होंगे। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, कंचों, अब सही है ना, कंचों की संख्या, कांचों की हो गई थी, कंचों की संख्या कितनी हो गई भैया, हो गई 45 - x हो गई, 45 - x हो गई, या फिर x - 45 कर लो, आपकी इच्छा है। देखिए हम टोटल 45 थे तो x कंचे इसके थे, तो दोनों के मिलाकर इतने हो गए। इतना आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है योगी। आगे क्या कहता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। भाई दोनों ने खो दिए तो खोने के बाद उनके पास कंचों की संख्या कितनी बची, खोने के बाद, है ना, खोने के बाद ना लाइए, है ना, खोने के बाद कंचों की संख्या, खोने के बाद कंचों की संख्या
वो कितनी है। देखिए अगर 5 खोए हैं तो जो इसके पास x थे उसमें से 5 कम हुए होंगे, है ना। और जो जीवंती है, जीवंती ने खोए थे, ये किसने खोए हैं, जॉन, है ना। ये जॉन की बात हो रही है, यहाँ जीवंती की बात हो रही है। जीवंती खोने के बाद कंचों की संख्या, है ना। जीवंती नहीं खोई, जॉन नहीं खोया, जॉन के कंचे खोने के बाद लिख देना, है ना। ये आप समझ जाना, कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, जीवंती के कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 45 माइनस एक्स माइनस के 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि 5 कंचे उसने खो दिए थे। तो अब उसके पास जो बचेगा वो बचेगा, आपके पास कितना बचेगा भाई मेरे, 40 माइनस एक्स बचेगा। इसके बाद उसने एक लाइन ऐड ऑन करी है, वो लाइन करी है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या, उन दोनों का मल्टीप्लाई, जो उसके पास जो दिया हुआ था इन दोनों का, उन दोनों का गुणनखंड, सॉरी कितना, गुणनखंड। तो उनका जो गुणनखंड है वो कितना होगा, उनका गुणनखंड कितना है भाई, उनका गुणनखंड जो है, गुणनखंड जो है कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका x माइनस 5 और एक हो जाएगा आपके पास 40 माइनस कितना, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले मेरे भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा। जब आप इसका इसमें करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब 5 का इसमें करोगे तो 5 4 जा कितना होता है, 200 हो जाएगा, है ना। ठीक है, और आपके पास हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि 35x बचेगा और बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 200 बचेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना जब आपके पास बचेगा, लेकिन देखिए एक चीज देखिए आप, ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 45 हो जाना चाहिए, कितना, 45 हो जाना चाहिए। अब आपको सीधा क्रम में लगाना है इसको, क्या कर सकते हो आप, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये तो माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था, ये भी प्लस का, ये वाला माइनस, ये प्लस का था, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, है ना। और अगला है जो आपके पास वो कितना है, माइनस का, वो हो जाएगा प्लस का 200। बस इतना समीकरण बना के आपको रख देना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। अब मैं इसका जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाला कराऊंगा, इसी में जो एग्जांपल नंबर पर मैंने आपको बोला था इसका पहला वाला। अब हम इसका जो करेंगे वो करेंगे इसका दूसरा वाला। दूसरा वाला भी मैंने देसी के जो 2 पार्ट से उदाहरण के वो मैंने दिए नहीं है, मैं ना अब उसको कराता हूं, है ना। तो दूसरा वाला जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, है ना। स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी खिलौने बनाते हैं, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपए में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 750 यानी 750 है। हम उसी दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कि उस दिन कितने खिलौने बने, उस दिन बने, लिख देंगे हम उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी होगी भाई, खिलौनों की संख्या हो गई हमारे पास एक्स हो गई, कितनी हो गई, एक्स हो गई। फिर क्या है, फिर अगला वाला जो उसका स्टेप वगैरह है कि उस दिन खिलौनों की लागत भी बताई उसने। एक दिन में 55 लगती ना, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत, प्रत्येक खिलौनों की लागत, खिलौनों की जो लागत है वो कितनी है, वो आपकी हो जाएगी 55, कितनी है 55, बिल्कुल सही। कितनी हो जाएगी आपकी 55 और माइनस एक्स उस दिन का, ये तो पर डे का साथ साथ था ऐसे करके। अब कह रहा उस दिन कुल कितने बने थे, है ना, उस दिन बने कुल, उस दिन कुल निर्माण, उस दिन कुल निर्माण, तो कुल निर्माण कितना हो गया भैया हमारा, कुल निर्माण हमारा हो गया, कुल निर्माण हमारा हो गया कितना, 55x और 55 माइनस एक्स, ये और ये दोनों। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, अब इन दोनों का क्या करना है, कह रहा है इन दोनों का उस दिन, ये तो हमारी लागत होगी, दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करके बता दिया मैंने। कह रहा है कि टोटल 750 रुपए, है ना, कितने, टोटल 750 रुपए कह रहा है। अब आपको इसमें जो स्क्रीन पर चल रहा था अभी तक उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 55 और एक्स आ जाएगा,
यहाँ पर करोगे तो प्लस के आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका एच सेम रहेगा, ये नंबर को आप इधर उठा के ले जाइए तो आपके पास जो नंबर बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा 55x, ये माइनस के 750, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। कह रहा है थर्ड वाला करने से पहले हम इसको कर देते पहले थोड़ा रफ करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है आप जो देख रहे हो, वैसे तो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैंने लिख भी दिया है, दोनों में से आपको जहां समझ में आ रहा हो वहां समझिए और क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग करेंगे हम तो कितना आएगा, 27 आएगा, और उन्हीं संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है वो संख्या को क्या मानेंगे, तो पहली संख्या हमें पता नहीं है तो हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले थर्ड वाला। कौन सा सोल्यूशन कर रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हो बेटे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आई होप, है ना। माना वो संख्या कौन सी है, हमने मानी संख्या, माना पहली संख्या। कैसे? चलो बड़ा लिखते थोड़ा सा, है ना। पहली संख्या कौन सी हो गई हमारी मेरे भाई? पहली संख्या हमने मान ली x, है ना। कह रहा कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या यानी दोनों को घटा दूं। अगर मैं मान लीजिए, अगर मान लो कोई संख्या है, मेरे को नहीं पता, इन दोनों का टोटल करके 27 आ रहा है, अगर मैं इसे 27 घटा दूंगा, इन दोनों का टोटल करके आ रहा है, तो x माइनस अगर 27 कर दूंगा तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा जो एक्चुअल में होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी मेरे भाई? दूसरी संख्या कितनी हो गई? कह रहा है दूसरी संख्या कितनी हो गई? 27 माइनस एक्स हो गई, है ना। दोनों में से घटा देंगे हम, है ना। 27 माइनस एक्स हो गई, 27 माइनस एक्स हो जाएगी ना, एक्स हो जाएगी। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का और उन संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो 182 यानी 182 आता है। तो देखिए अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, है ना, यहाँ पर प्रश्नानुसार, है ना। देखिए एक जो आपका कितना आ जाएगा, 182 आएगा। जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 27x आएगा, अगले में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 182। इसको आप इधर ले जाइए तो आपके पास ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस का 27x हो जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 182 आ जाएगा, सॉरी प्लस के आ जाएगा। यहाँ पर आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया है, वो है आपका समीकरण बनाने वाला। लेकिन उसने पूछा है आपकी एक्चुअल वैल्यू कैसे बतानी है। देखो भाई ऐसे कोई फैक्टर करके दिखाओ जिसका मल्टीप्लाई करके 182 आए और उन दोनों को प्लस करूँ तो 27 आए। तो आपके दिमाग में तुरंत के लिए क्या हुआ है बताओ। तो मेरे सामने बैठा हुआ कृष्णा भाई, उसने बता भी दिया। तो कितना हुआ है? 14 और 13। कितना हुआ है? 14 और 13 हुआ है। बहुत तेज दिमाग है बच्चे का, है ना। 14 और मल्टीप्लाई 13, जब आप इन दोनों का प्लस करोगे तो 27 आएगा, है ना। जब आप इन दोनों का देखिए 110 टाइम 114 आएगा, और 14 का टेबल का 3 टाइम पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 42 का जब आप ऐड करोगे तो 182 आ जाएगा। यही आपको पता करना था। देखिए कितना तेज दिमाग लेके घूमता है, आपको भी तेज दिमाग चलाना चाहिए अपना, है ना। तो आप ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपके पास? 14 प्लस 13x प्लस के 182 हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे के फैक्टर कर लीजिएगा आप। 14x माइनस का 13x प्लस का 182, कॉमन देखिए इसमें से क्या आ रहा है, इन दोनों में से देखिए आपके पास क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 14। यहाँ से आपके पास जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा 13x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14, है ना। अगला जो आपके पास बचेगा वो बचेगा x माइनस का 14 और x माइनस का 13 बचेगा। ये आपके पास दोनों बचेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? एक आ जाएगी 13, एक आ जाएगी आपके पास 14। तो आपके पास जो संख्याएं आई होंगी वो आएंगी, पहली 13, दूसरी आएगी 14। तो आप दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो दोनों का टोटल भी आपके पास 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात की, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए जब भी आपसे क्रमागत यानी लगातार बोल दिया जाए तो आप पहली संख्या कौन सी होती है? पहली होती है आपकी x और दूसरी होती है आपकी x प्लस 1। और अगर आपसे तीसरी पूछ लिया जाए तो x प्लस 2, चौथी पूछ लिया जाए तो x प्लस 3। जितनी पूछेगा उसमें एक कम लिख देना बस। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये फोर्थ है। माना वह संख्या, माना पहली, है ना, माना पहली क्रमागत संख्या
संख्या कितनी है हमारी, x है। कितनी है भाई मेरे भाई, x है। कह रहा है कि दूसरी क्रमागत संख्या कौन सी है, दूसरी क्रमागत संख्या हमारे पास हो जाएगी x प्लस 1। और देखिए उसके बाद उसने कहा कि इन दोनों का वर्ग कर दो, यानी इन दोनों का टोटल कर देंगे, यानी x का भी स्क्वायर कर दो और प्लस इसका भी कर दो। कह रहा है कितना है, 365 यानी कि 365 है। इनके वर्गों का योग कहा है, इसीलिए मैंने प्लस करा है। अगर इसने गुणनफल कहा होता तो मल्टीप्लाई करते, विभाजन कहा होता तो डिवाइड करते। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2ab। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा भी, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 2ab यानी कि 2x, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा छिड़कानी नहीं करी आगे। देखिए इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। जब आप इधर इसको उधर लेके आओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा, है ना। अब जो करोगे आप क्या कर सकते हो, आप देखिए 2x ऐसे कैसे ही, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 364। इन दोनों में से आपको देखिए एक नंबर जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन कितना है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और कितना हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये 2 जो है इसके नीचे चला जाएगा और उसका डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो फैक्टर बनकर तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका जस्ट ऊपर वाला पीछे वाला था ना, जैसे ही करना है आपको 14 माइनस 13x माइनस के 182, इतना करने पर इतना ही आता है ना। तो आपको कितना जाएगा 14x माइनस का 13x माइनस का 182, इतना आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 कॉमन लेने से छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अन्यथा बहुत लंबा सवाल खिंच जाएगा, इसीलिए, है ना। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स कॉमन लेना है। जब आप एक्स कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 14। इन दोनों में जब आप कॉमन लोगे तो 13 कॉमन आएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 14 बचेगा। यहाँ पर आपको जो कॉमन दिख रहा है वो नंबर है आपका एक्स प्लस का 14 और यहाँ पर आपका कितना बच रहा है एक्स माइनस का 13 बचेगा। तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे आपके पास, एक माइनस का 18 आएगा, एक आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 13 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास दोनों नंबर आ गए हैं। पहला नंबर 13 है, दूसरा आप जब दोनों का प्लस करोगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दोनों नंबर आपके पास ये हैं, यही आपका आंसर हो गया और कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी, आई होप, है ना। और अब हम करेंगे अपना आगे वाला क्वेश्चन नंबर, देखिए फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है। इससे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम करेंगे अपना फिफ्थ वाला। जब तक आप आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसे ढंग से पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है उसमें, है ना। उसमें जो कह रहा है वो आप ध्यान दीजिए। उसमें जो उसने आपसे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, है ना। ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया और आगे कहा है उसने कि उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यानी इसका जो आधार है अगर हमने x मान लिया तो 7 कम है तो कितनी हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्या होता है लंब होता है और ये हमारा क्या होता है कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण होता है। हमको यदि कर्ण कितना है 13 है, 13 उसने दे रखा है, हमें 13 कह रहा है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, बाकी की 2 हमें पता करनी है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कर्ण का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, चाहे आप पहले आधार लिख लीजिए चाहे लंब लिखिए, दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, है ना। तो कर्ण हमें कितना दे रखा है 13, यानी 13 का वर्ग कर दोगे आप। आधार कितना है हमारे पास, आधार है हमारे पास एक्स स्क्वायर, लंब हमारे पास है एक्स माइनस का 7। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करना होगा माइनस वाला, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, यानी एक है ना, और इसका करोगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग माइनस का 2ab कितना हो जाएगा, है ना। तो 169 ऐसे कैसे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आप जोड़ सकते हो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 49, और जब इन दोनों को आप करोगे तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, है ना। अब आप इसको इधर ले जा सकते हो, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या नंबर बचेगा, आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 49 ऐसे के ऐसे ही माइनस का 14x और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 169 हो जाएगा। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ये दोनों आपके हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है। तो जब आप इसमें से 49 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 120, कितना बचेगा 120।
तो आपके पास हो जाएगा 14x माइनस 120। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉमन लेना है। आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। जब आप इनमें से एक नंबर को कॉमन लोगे, जो नंबर है 2, जब मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, यहाँ पर बचेगा 7x, यहाँ पर बचेगा आपका 60 बराबर का 0। ये आपका 0 में चला जाएगा। अब आपके पास कितना आ जाएगा, 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो आपका कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 60 यानी 60 आना चाहिए, यानी 60 आना चाहिए, और माइनस करो तो कितना आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए कितना जी, 7 आना चाहिए। तो अब 12 का नंबर 0 चला जाएगा आपका। जब आपका ये 0 में चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 में चला गया तो आपके पास जो नंबर बचा वो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60x बराबर का 0। देखिए गुणा करके आपको कितना लाना है, 60 लाना है। तो 60 कब आएगा, 12 का पढ़ा, अगर मैं 5 बार पढ़ दूँ तो कितना जाएगा, 12 पंजे 60 है ना। और जब आप इसमें से इसको घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो वही चीज आपको लिख देनी है, कितनी, 12 माइनस का 7 लिखना है, 12 माइनस का 5 लिखना है। कितना लिखना है, 5 लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है 60 बराबर का 0। जब आप इसको आगे करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 12x माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 60 ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ से आप जब आप x कॉमन लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 12 बच जाएगा। इन दोनों में से जब आप 5 कॉमन लोगे तो आपके पास फिर 12 बच जाएगा। अब आपके पास कितना आ गया, x माइनस के 12 और x प्लस का 5 आ गया। ये आपके पास नंबर आ गए। अब हम मरेंगे अपने 4.2 के लास्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी था, तो आपके कंप्यूटर आपकी जो है स्क्रीन, उसके ऊपर मोबाइल है आप जिसमें देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर ऊपर आ रहा होगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो रुपए में उस दिन के निर्माण के किए गए बर्तनों की संख्या से दुगनी से 3 अधिक है। यदि कुल उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक दिन की जो लिख लीजिएगा हल, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 वाले का है ना। 6 वाले का कह रहा है, माना पहले दिन जो है, माना पहले दिन, यानी पहले दिन क्या कह रहा है, निर्मित, पहले दिन निर्मित नग की क्या, नग की निर्मित बर्तनों की संख्या, सॉरी नग कह रहा हूं, बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या, बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। हमें नहीं पता कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, हमने x मान लिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन, अब आगे जो हम मानेंगे वो मानेंगे प्रत्येक नग में निर्माण लागत। अब कह रहा है जो प्रत्येक है नहीं, हर जो उसमें प्रत्येक नग होगा उसमें प्रत्येक नग में निर्माण की लागत, चलो निर्माण की लागत दुगने से, यानी दुगने से 3 अधिक, 3 क्या कही है उसने, 3 अधिक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का, 3 अधिक है, यही कही है ना फ्रेंड्स, यही कही है। अब आगे क्या करेंगे हम, कुल लागत कितनी आई है, कुल लागत हमसे कह रहा है, कुल जो लागत आई है वो आई है हमारी, कुल लागत है हमारी कितनी, 90। कितनी है, 90। अब इन सबको आप जब एक साथ जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x और 2x प्लस 3 इक्वल में 90। इतना आपको समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर की 90। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 3x माइनस का 90। अब आपको फैक्टर कर कितने लाने हैं, 90 लाने हैं, और घटा कर लाने हैं आपको 3। तो आपके दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, 12 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 15 में, यानी 15 का अगर मैं 12 में मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 90, और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कितना, 15 माइनस का 12 है ना, x माइनस का 90। अब क्या करोगे, आप कॉमन ले लोगे, वो मल्टीप्लाई करोगे पहले x का, 15x माइनस का 12x माइनस का 90। अब यहाँ के बाद क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास x, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस का 15। यहाँ से आपके पास कितना कॉमन आ सकता है, 6 आ सकता है। कितना, माइनस का 6। तो माइनस का 6 कॉमन लोगे तो 2x, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपके पास जो नंबर कॉमन आएगा वो आ जाएगा 2x प्लस का 15 और x माइनस का 6 आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएगा x। देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15/2 आ जाएगी, ये माइनस का। और अगला नंबर आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यही आपके दोनों जो आंसर है बुक में दिए होंगे, ये दोनों आंसर आपके पास हाजिर हैं फ्रेंड्स। यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त होती है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में 4.3 में।
जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।